नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आज की ये जो कहानी है आपको जरूर पसंद आएगी। सुनसान सड़क, रात के 11 बजे, ठंडी हवाएं और जंगल से आती जानवरों की आवाज़ें। ऐसे में वो एक आलीशान बंगले के सामने रौनक, राहुल, सृष्टि और दिव्या खड़े हुए थे। तभी घर से मोहित और अनीता बाहर आए और मोहित ने कहा, आप लोग कौन हैं? रौनक ने उनसे कहा, वो सर, हम लोग नोएडा जा रहे थे और रास्ते में हम लोगों की गाड़ी खराब हो गई। हमने घर कॉल करना चाहा तो देखा मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था, तो सोचा आपसे मदद मांगकर देख लेते हैं। कोई बात नहीं बच्चों, फ़ोन तो मेरा भी डेट है, लेकिन तुम लोग जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। ये सुनकर चारों खुश हुए और उनको थैंक्स बोलकर घर के अंदर पहुँचे। अंदर जाकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह चारों तरफ महंगे महंगे मैटिक पीसेस लगे हुए थे। उनको देखकर उन लोगों को चुराने का मन होने लगा। अनीता बोली, बैठो बच्चों, तुमको भूख लगी होगी, मैं सबके लिए खाना लाती हूँ। मोहित ने कहा, हाँ हाँ, तुम खाना लगाओ, तब तक मैं बच्चों से बातें करता हूँ। ये कहकर मोहित ने बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर बातें करने लगा। रौनक ने उसके करीब बैठे हुए राहुल की तरफ ध्यान दिया तो देखा उसकी बेल्ट पर चाकू रखा था। रौनक ने फुसफुसाते हुए राहुल से कहा, इडियट, मैंने कहा था ना, कोई भी वेपन साथ मत रखना। फिर तूने ये चाकू क्यों नहीं छोड़ा? अगर इन लोगों को शक हो गया कि हम लोग चोर हैं तो? राहुल ने कहा, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, बुड्ढे और बुढ़िया को तो पता ही नहीं चलेगा। खाना तैयार है बच्चों। ये कहते हुए अनीता ने टेबल पर 2 थाली रखी और उन पर से ढक्कन हटाया। उनमें चिकन रखा हुआ था। क्यों बच्चों, खाना पसंद आया या नहीं? तभी दिव्या बोली, यस मैम, थैंक यू सो मच। अनीता ने कहा, तो खाना शुरू करो। ये कहकर वो रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई और बोली, इसको खाने से तुम्हारा खून और गर्म मीठा हो जाएगा। फिर मोहित ने कहा, बच्चों, हमारा घर बहुत बड़ा है और इतने दिनों बाद यहाँ कोई मेहमान आया है, इसीलिए हम चाहते हैं कि सारे कमरे भर जाए, तो जो कमरा जिसको पसंद आए आराम से अलग अलग कमरे में ठहर जाओ। ये सुनकर चारों खुश हुए और उनको अलग अलग कमरे दे दिए गए। मैसेज मिलते ही सब 1 घंटे का इंतज़ार करने लगे। ठीक 1 घंटे बाद रौनक अपने कमरे से निकलकर मोहित और अनीता के कमरे की तरफ गया। हल्के से दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा तो बेड पर मोहित अकेला सो रहा था। ये देखकर रौनक ने कहा, ये तो और अच्छा हुआ कि ये दोनों अलग अलग सो रहे हैं। ये कहकर वो दबे पाँव कमरे के अंदर दाखिल हुआ और चुपचाप अलमारी की तरफ जाकर उसे खोलने लगा। वो अलमारी खुल नहीं रही थी। उसे लगा कि वह लॉक है। फिर उसने देखा कि मोहित के तकिए के पास एक चाबी रखी हुई है। उसे लगा कि वह चाबी उस अलमारी की है। वह जैसे ही वह चाबी उठाया, मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। रौनक डर गया। मोहित ने भयानक अंदाज में हंसते हुए जैसे ही अपनी आंखें खोली, रौनक के मुंह से चीख निकल पड़ी। मोहित की आंखें रंग बदलकर लाल हो चुकी थी और उसके 2 दांत भी बड़े हो गए थे। मोहित उठा और रौनक चिल्लाकर उससे दूर हो गया। मोहित हंसते हुए बोला, क्या हुआ मोहित, चोरी का इरादा कैंसिल कर दिया क्या? रौनक चिल्लाए और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वह दरवाजे की तरफ पहुंचता इससे पहले ही मोहित ने उसे पीछे से पकड़ लिया और भयानक अंदाज में हंसा और बोला, आज इतने दिन बाद ताजा खून पीने को मिलेगा। इतना कहते ही मोहित अपने तेज दांत रौनक के गर्दन पर लगाकर उसका खून चूसने लगा। कुछ ही मिनटों में उसने रौनक का सारा खून चूस लिया
और कुछ देर तक झटपटाने के बाद रौनक ने दम तोड़ दिया। फिर मोहित ने हंसते हुए बोला, वैम्पायर हाउस में स्वागत है आपका। फिर दिव्या ने बोला, लगता है रौनक सारा माल लेकर फरार होना चाहता है। 1 घंटा तो हो चुका है, अभी देखती हूँ कि वो कहाँ है। ये कहकर वो अपने कमरे से बाहर निकली और बाहर हॉल में पहुंची। उसे वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, यहाँ क्या कर रही हो दिव्या? कुछ चाहिए था? यस मैम, वो मुझे प्यास लगी थी। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। ये कहकर अनीता ने उसका हाथ पकड़ा और किचन की तरफ ले गई। उसने दिव्या का हाथ बहुत जोर से पकड़ा हुआ था और किचन तक पहुंचते हुए वह दर्द करने लगा था। दिव्या बोली, ओह मैम, मेरा हाथ छोड़िए, दर्द हो रहा है। ये सुनकर अनीता ने जैसे ही दिव्या से नजरें मिलाई, दिव्या के मुंह से चीख निकल पड़ी। अब अनीता भी पिचास बन चुकी थी और लाल आंखों से भयानक अंदाज से दिव्या की तरफ देख रही थी। उसके दांत भी खोखर हो चुके थे। दिव्या का हाथ ऊपर उठाया और उसकी कलाई पर अपने दांत गड़ा दिए और खून चूसने लगी। दिव्या जोर जोर से चिल्लाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। वो अधमरी सी हो चुकी थी और अनीता ने उसको जैसे ही छोड़ा, वो जमीन पर गिर पड़ी। एक दर्दनाक चीख के साथ दिव्या ने अपना दम तोड़ दिया और फिर अनीता जोर जोर से हंसने लगी। राहुल अभी भी बेखबर अपने कमरे में बैठा हुआ था और वहां पर सृष्टि पहुंची। अरे यार, ये दोनों का तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ है। 1 घंटे के बाद उठने को बोला था। फिर राहुल ने बोला, मैं भी रौनक के ही कॉल का वेट कर रहा था। तभी मोहित और अनीता उसके कमरे में गई और बोली, कोई नहीं बचेगा। मोहित और अनीता को पिशाच के रूप में देखकर सृष्टि डर गई और भागकर राहुल के पास चली गई। सृष्टि और राहुल दोनों डर गए। फिर मोहित और अनीता ने उन पर हमला कर दिया। मोहित राहुल के ऊपर झपटा और उसे लेकर बेड पर जा गिरा। अभी वो उसके गर्दन पर दांत कड़ाने ही वाला था कि उसका हाथ तकिए के पास रखे राहुल के चाकू से टकरा गया। मोहित चिल्लाते हुए उससे दूर हो गया। राहुल समझ गया कि ये पिशाच है और पिशाच चांदी से दूर रहते हैं। राहुल ने झट से वो चाकू उठाया और मोहित की तरफ पॉइंट किया। राहुल ने देखा कि अनीता सृष्टि के ऊपर है और उसके ऊपर दांत कड़ाने ही वाली है। उसने भागकर अनीता की कमर में चाकू मारा और वो चिल्ला उठी। वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिरी और तड़पने लगी। उसके शरीर से जो खून निकल रहा था वो नीला था। राहुल ने जल्दी से सृष्टि को खड़ा किया और दोनों बाहर की तरफ भागने लगे। मोहित गुस्से में उन दोनों के पीछे भागा। वो लोग जैसे ही मेन रोड तक पहुंचे, मोहित उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वह बोला, तुमने मेरी अनीता को मारा है, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर वह राहुल का हाथ मोड़ दिया, जिससे कि चाकू छूटकर दूर जा गिरा। फिर सृष्टि को धक्का देकर वह राहुल पर झपटा। उसने राहुल के मुंह पर नाखून मारकर उसको घायल कर दिया था और अब उसके गर्दन पर हमला करने ही वाला था कि तभी सृष्टि ने जमीन पर गिरा चाकू उठाया और भागकर मोहित की गर्दन पर चला डाला। मोहित भयानक आवाज में चिल्लाता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। धीरे धीरे मोहित के शरीर में से भी नीला नीला जहरीला खून निकला और वो भी खत्म हो गया। राहुल ने तुरंत ही सृष्टि का हाथ पकड़ा और बोला, चलो यहाँ से निकलते हैं। और फिर दोनों रात में ही आंखों में डर और दिल में खौफ लिए वहां से दूर भाग निकले।
और दोनों ने कभी भी चोरी ना करने की कसम भी खाई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए।